अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लग्जरी ब्रांड के प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कौन खरीदता होगा, तो आप में से मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा अमीर लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जैसे कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, बिजनेसमैन वगैरह वगैरह। लेकिन सच बोलूं तो आप बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में इनके मेन कस्टमर्स अमीर लोग नहीं, बल्कि आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो अमीर होते तो नहीं है लेकिन अमीर दिखना चाहते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? हमने बड़े बड़े स्टार्स को लग्जरी ब्रांड के कपड़े, एक्सेसरीज, ये सारी चीजें पहने हुए देखा है, इसीलिए हम भी इन ब्रांड्स के कपड़े और एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं ताकि हम भी उनकी तरह कूल दिख सकें। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ज्यादातर स्टार्स को इन ब्रांडेड कपड़ों के लिए पैसे देने नहीं पड़ते, बल्कि उनको पैसे मिलते हैं। अब ऐसा क्यों? इसी वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लग्जरी ब्रांड वाले होते हैं, ये मिडिल क्लास लोगों को ही टारगेट क्यों करते हैं, और जिनके पास भर भर के पैसे होते हैं उनको टारगेट क्यों नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए दोस्तों, भारत में लग्जरी फैशन का जो मार्केट साइज है वो रिसेंटली 1.56 बिलियन डॉलर का है, जो आने वाले टाइम में और भी तेजी से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ये बात हम सभी जानते हैं कि लग्जरी ब्रांड के जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो काफी ज्यादा होता है, जो कि मिडिल क्लास लोगों के लिए यूजुअली अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ने की वजह से मिडिल क्लास यंगस्टर्स के बीच लग्जरी फैशन ब्रांड का क्रेज तेजी से बढ़ा है, और आज के टाइम में लग्जरी फैशन ब्रांड के 25% टारगेट कस्टमर्स इंडियन मिडिल क्लास यंगस्टर्स हैं। वैसे दोस्तों, इनके टारगेट कस्टमर्स की बात करें तो ये 30 साल से लेकर 39 साल के लोग होते हैं, और ज्यादातर महिलाएं होती हैं जिनके पास टाइम भी होता है और साथ ही साथ में पति का पैसा भी। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब इन लग्जरी फैशन ब्रांड के प्रोडक्ट इतने महंगे होते हैं तो ये अमीर लोगों को छोड़कर मिडिल क्लास लोगों को क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि देखिए, जो अमीर होते हैं उनको अपने आप को अमीर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो अमीर नहीं होते वही अपने आप को अमीर दिखाना चाहते हैं। और ये लग्जरी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि टारगेट कस्टमर को लगे कि हर अमीर आदमी इनका ही प्रोडक्ट बाय करता है, और अगर वो भी इनका प्रोडक्ट बाय कर लेगा तो समाज में वो भी अमीर दिखेगा। अब ऐसा क्यों होता है? चलिए इसके पीछे के रीजन समझते हैं। सबसे पहला, लग्जरी ब्रांड परसेप्शन। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में हर कोई अपने आप को समाज में इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहता है कि वो सबसे अलग और सबसे कूल है, और ऐसा दिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है लग्जरी चीजों को खरीदकर शो ऑफ करना। और इसी वजह से मार्केट में कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो अपने महंगे प्राइस और लग्जरी लुक के लिए जाने जाते हैं, और उनका ब्रांड नेम ही काफी होता है किसी भी इंसान का स्टेटस ऊपर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक ऐसी फोटो रखता हूं जिसमें एक सेलिब्रिटी ने एक बैग कैरी किया हुआ है, उसके ऊपर ब्रांड नेम और लोगो भी काफी आसानी से समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ मैं एक ऐसा बैग रखता हूं जिसपे कोई ब्रांड नेम नहीं है, कोई लोगो नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इन दोनों में से कौन सा बैग खरीदना पसंद करेंगे? सबसे पहला वाला जिसमें सेलिब्रिटी ने एक बैग कैरी किया हुआ है, या फिर दूसरा वाला जो कि एक साधारण सा बैग है? अब आप में से ज्यादातर लोगों का, स्पेशली यंगस्टर्स का जवाब होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि उस बैग के ऊपर ब्रांड नेम और लोगो आसानी से दिख रहा है, साथ ही उसे एक सेलिब्रिटी ने कैरी भी किया हुआ है, तब तो लेना बनता ही है। लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जहां पहले बैग की प्राइस है मात्र $3,500, वहीं दूसरे बैग की कीमत है $6.7 बिलियन। लेकिन ज्यादातर लोग पहले वाले को ही चूज करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ब्रांड दिख रहा है, और जब वो कैरी करके बाहर निकलेंगे तो 4 लोग इस बैग को देखेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, लोगों की साइकोलॉजी को लग्जरी फैशन ब्रांड वाले बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन करते हैं, उसकी प्राइस भी इस तरीके से सेट करते हैं कि वो प्रोडक्ट सामने वाले का ड्रीम प्रोडक्ट बन जाए। दूसरा रीजन है इमोशनल डिसीजन एंड पीयर प्रेशर। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता होता है कि इस तरीके के प्रोडक्ट खरीदना उनके लिए काफी महंगा होगा, लेकिन उसके बाद में भी आसपास और अपने सर्कल में शो करने के लिए लोग इन लग्जरी फैशन ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कॉलेज में जाएंगे तो आपको आसानी से ये चीज देखने को मिल जाएगी, जिन स्टूडेंट्स के पास ब्रांडेड कपड़े होते हैं, एक्सेसरीज होती है, गाड़ियां होती है, उनका अपने फ्रेंड्स के अंदर अलग ही रुतबा होता है, जबकि वो स्टूडेंट जिनके पास लग्जरी आइटम कैरी करने के लिए पैसे नहीं होते, उन्हें कोई खास रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और कई बार तो उनका मजाक भी बनाया जाता है। और सेम ही चीज सोशल ग्रुप्स में भी होती है, चाहे वो ऑफिस का हो, गली मोहल्ले का हो, या फिर कोई पार्टी फंक्शन हो, जिसकी वजह से लोग अफोर्ड ना कर पाने की हालत में भी उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मेंटली प्रेशराइज होते हैं, ताकि वो अपने सर्कल में अपने फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन रख पाए। तीसरा रीजन, एक्सक्लूसिविटी। देखिए, कंपनी अपने प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिविटी बनाए रखने के लिए कभी भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम नहीं करती है। साथ ही साथ में आप देखेंगे इनके स्टॉक्स जो होते हैं वो मोस्टली लिमिटेड ही दिखाई देते हैं, जिससे कस्टमर्स को ये फील हो अगर ये पीस सोल्ड आउट हो गया तो पता नहीं आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसीलिए फोमो की वजह से, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से, प्रोडक्ट महंगा होने के बावजूद भी जल्दी से जल्दी खरीद ही लेते हैं। इसके अलावा ये लग्जरी फैशन ब्रांड्स टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ नया स्टाइल और डिजाइन मार्केट में लॉन्च करते रहते हैं, जिससे हमेशा कस्टमर के बीच में एक्साइटमेंट बनी रहती है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है, क्या सचमुच ये कंपनीज लिमिटेड प्रोडक्शन करती है? आंसर इज नो, बल्कि कस्टमर के सामने अपने प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिविटी बनाए रखने के लिए ब्रांड एनवायरमेंट तक को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, इनके जो प्रोडक्ट्स एक टाइम लिमिट तक बिकते नहीं है, उसके बाद
में उन प्रोडक्ट्स को या तो जला दिया जाता है या फिर डंपिंग ग्राउंड में डंप कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों इन कंपनीज के पास ऑप्शन होता है कि ये अपने प्रोडक्ट को सेल में निकाल दे, लेकिन ऐसा ये कंपनी करते नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से इनके ब्रांड वैल्यू और कस्टमर के परसेप्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए अपने प्रोडक्ट्स को जलाना या फिर डंप करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग H&M हर साल 12 टन से ज्यादा यूजेबल और अनसोल्ड कपड़े इसलिए जला देता है क्योंकि ट्रेंड खत्म हो जाता है। अगर वो उसे सेल में बेचेगा तो उसकी ब्रांड वैल्यू पे इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप ये जो फोटो देख पा रहे हैं, ये कोई कचरे का ढेर नहीं बल्कि चिली का एटाकामा डेजर्ट है, जहां पे लग्जरी फैशन ब्रांड अपने अनसोल्ड कपड़े डंप करते हैं और अब तक यहाँ पे 66,000 टन से ज्यादा कपड़े जमा हो चुके हैं। इससे एनवायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन बिजनेस है तो सब चलता है। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा, जब कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट डंप कर देती है या फिर जला देती है तो क्या कंपनी को नुकसान नहीं होता? आंसर इज नो। देखिए लग्जरी फैशन ब्रांड अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज्यादा रखते हैं कि एक प्रोडक्ट बिक जाता है तो लगभग 10 प्रोडक्ट का मेकिंग कॉस्ट रिकवर हो जाता है। तो बस आप यूं समझ लीजिए कि प्रोडक्ट लॉन्च करते ही ये इतना पैसा कमा लेते हैं कि बचा हुआ प्रोडक्ट बिके या ना बिके इन्हें कोई नुकसान नहीं होता। उल्टा अगर ये अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस में या सेल में बेचेंगे तो इनको नुकसान होगा, क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, जो कि इनको नहीं चाहिए। चौथा रीजन, बाय नाउ पे लेटर। देखिए लग्जरी ब्रांड के प्रोडक्ट मिडिल क्लास के लोग क्यों खरीदते हैं, इसके पीछे की एक वजह है बाय नाउ पे लेटर स्कीम। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे लग्जरी ब्रांड जैसे कि हुगो बॉस, एम्पोरियो अरमानी, सेल्वाटोर, इवन एप्पल भी अपने कस्टमर्स को ऐसी स्कीम प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से लोगों के लिए इनके प्रोडक्ट खरीदना बहुत ही आसान हो जाता है। और एक बार जब मिडिल क्लास के लोग इनके प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं तो वो हर महीने EMI के रूप में छोटा छोटा अमाउंट पे करते रहते हैं। इससे फायदा ये होता है कि कस्टमर को महंगा भी नहीं लगता और साथ ही साथ में इनके प्रोडक्ट भी बिक जाते हैं। वैसे दोस्तों नो कॉस्ट EMI अपने आप में एक ट्रैप है, इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आखिर ये कंपनीज अमीर लोगों को अपना टारगेट क्यों नहीं बनाती है। तो दोस्तों इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है अमीर लोग जो होते हैं वो स्पेंड करते हैं वाइजली। देखिए अमीर लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं, बस उन्होंने जो भी पहना हुआ है वो कंफर्टेबल फील होना चाहिए, ये उनकी प्रायोरिटी होती है। जैसे अगर आप रतन टाटा जी को देखेंगे वो सिंपल अटायर में होते हैं, या फिर हमारे देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी की बात की जाए तो वो भी हमेशा व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में नजर आते हैं और कभी कभी ब्लेजर भी पहनते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं क्या कभी आपने मुकेश अंबानी जी को लग्जरी ब्रांड के कपड़े या फिर एक्सेसरीज यूज करते हुए देखा है? उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद लग्जरी ब्रांड्स को ओन करते हैं। सो दोस्तों जो अमीर लोग होते हैं वो मोस्टली ऐसी जगह पे पैसे लगाना पसंद करते हैं जिनसे उनको ज्यादा रिटर्न मिले। जैसे वो होटल्स खरीदेंगे, यॉट खरीदेंगे, फार्म हाउस खरीदेंगे, क्लब खरीदेंगे या फिर ऐसी एंटिक चीजें खरीदेंगे जिनका प्राइस समय के साथ बढ़ता रहे, ना कि कम हो। वैसे भी आप खुद जानते होंगे जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं एक बार उनको खरीद लिया उसके बाद में उनका प्राइस धीरे धीरे कम ही होने लगता है, बढ़ता नहीं है। और ये बात लग्जरी ब्रांड्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमीर लोग बहुत ही सोच समझ के पैसे खर्च करते हैं, वो दिखावे के पीछे नहीं जाते। इसीलिए वो अपने टारगेट कस्टमर मिडिल क्लास को बनाते हैं जो अमीर दिखना चाहते हैं और उसके लिए वो कर्ज लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सेकंड रीजन, लेस वर्ड ऑफ माउथ। देखिए दोस्तों जो अमीर लोग होते हैं उनके फ्रेंड्स या उनका जो सर्कल होता है उसमें भी सब अमीर ही होते हैं। तो अगर कोई इंसान लग्जरी ब्रांड का आउटफिट पहन के जाएगा तो उसके सर्कल के लोग होंगे उनको कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन वहीं अगर कोई मिडिल क्लास इंसान लग्जरी ब्रांड के क्लोथ को या फिर एक्सेसरीज को कैरी करके किसी पार्टी में जाता है तो उसके आसपास के 10 लोग उसके बारे में बात करेंगे और उनमें से कम 4 से 5 लोग ऐसे होंगे जो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे और 1 से 2 लोग उसे खरीद भी लेंगे। और ये बात लग्जरी ब्रांड भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिडिल क्लास लोग उनके प्रोडक्ट की इनडायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, इसीलिए कंपनीज मिडिल क्लास लोगों को अपना टारगेट कस्टमर बनाती है। तीसरा रीजन, सेलिब्रिटी प्रमोशन। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सेलिब्रिटीज तो मोस्टली इन लग्जरी ब्रांड के कपड़े और एक्सेसरीज ही यूज करते हैं तो वो भी तो रिच होते हैं, फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि रिच लोग लग्जरी ब्रांड के मेन कस्टमर्स नहीं होते? तो दोस्तों एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा, इन सेलिब्रिटीज को डिजाइनर और कंपनीज की तरफ से फ्री में प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं जिन्हें ये पब्लिक प्लेसेस में कैरी करते हैं और ऐसा करने से कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मिलते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये सेलिब्रिटीज इनके प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं जिसके लिए कई बार इन्हें बहुत ज्यादा फीस भी मिलती है। और हमें लगता है कि हमारे फेवरेट एक्टर या सेलिब्रिटी ने ये ब्रांडेड कपड़ा पहना है तो हमें भी पहनना चाहिए, या ये एक्सेसरीज यूज की है तो हमें भी यूज करनी चाहिए, और इस चक्कर में हम लाखों रुपए इन प्रोडक्ट्स के पीछे फूंक देते हैं। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा तो क्या करें, लग्जरी ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदें या नहीं खरीदें? सो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप अमीर दिखना चाहते हैं तो लग्जरी ब्रांड के कपड़े मत खरीदिए। सबसे पहले आपके पास जो पैसे हैं उसे सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए ताकि फ्यूचर में वो पैसा ज्यादा होकर आपको काम आ सके। मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताता हूं, मान लीजिए आप किसी लग्जरी ब्रांड का हैंडबैग खरीदना चाहते हैं जिसकी प्राइस है 1 लाख रुपया। अगर आप डायरेक्टली 1 लाख रुपया उस हैंडबैग के पीछे गवा देते हैं तो देखिए कुछ महीनों बाद क्या होगा, उसकी प्राइस कम हो जाएगी और कुछ सालों के बाद तो उस हैंडबैग को कोई खरीदेगा भी नहीं। उसी की जगह पे अगर आप 2 या 4 हजार रुपए का हैंडबैग खरीदते हैं और बचा हुआ पैसा किसी सही जगह पे इन्वेस्ट करते
करते हैं तो फ्यूचर में वो पैसा डबल ट्रिपल या उससे ज्यादा भी हो सकता है और फ्यूचर में आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी खरीदना नहीं खरीदना आपका डिसीजन। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को उन सभी महिलाओं के साथ शेयर कीजिए जो अक्सर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करती है, ताकि उनको भी समझ में आए कि पैसे को सही जगह पे लगाया जाए तो उनको फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।